नमस्कार मित्रों, एमए के पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र में तुलसी द्वारा रचित विनय पत्रिका चलती है। विनय पत्रिका को जब हम पढ़ते हैं तो इस विनय पत्रिका में विनय के पदों के बीच बीच में तुलसीदास जी ने कुछ अंतर कथाओं का एक प्रकार से उल्लेख किया है, या वो उन पदों के बीच में वो अंतर कथाएँ संकेत रूप में आ गई है। तो यदि हमें उनकी अंतर कथा का, या यूँ कहें कि उसकी कथा का हमें मालूम नहीं होगा तो हम उस अर्थ को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी समझ में यह है कि विनय पत्रिका के उन पदों को, जिन पदों में तुलसीदास जी ने कुछ अंतर कथाओं का उल्लेख किया है, उन अंतर कथाओं को हम संक्षिप्त में, चूँकि हमारे पास इसमें इतना एक प्रकार से हमें विराम नहीं मिलता है विनय पत्रिका को पढ़ते वक्त कि हम उन अंतर कथाओं को ही पढ़ते जाएं। यदि हम अंतर कथाओं को पढ़ने लगे तो विनय पत्रिका रह जाएगी, अंतर कथाएँ पढ़ने लग जाएंगे हम। तो हमें उन अंतर कथाओं का संक्षिप्त विवरण या उनकी संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ जो अंतर कथाएँ हैं जो विनय पत्रिका में आई हैं, उनका मैं यहाँ पर आपको एक तरह से वर्णन बताऊँगा। विनय पत्रिका में एक अंतर कथा आई है अम्बरीश की। तो हम देखते हैं अम्बरीश की क्या अंतर कथा है। महाराजा अम्बरीश परम वैष्णव थे, एकादशी का वो नियमित करने वाले थे, या यूँ कहें कि वो एकादशी का नियमित करने वाले एकमात्र वही थे, नियमित व्रत करने वाले। एक बार द्वादशी के दिन महान क्रोधी ऋषि दुर्वासा वहाँ पर आ गए। राजा ने उन्हें भोजन का सादर निमंत्रण दिया। अम्बरीश द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके और उसके बाद में वो स्वयं प्रसाद लेते थे। अब उस दिन द्वादशी थोड़ी थी, उसके बाद में त्रयोदशी लग जाने वाली थी। तो ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्र के अनुसार द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने ये दोष मिटाने के लिए भगवान का चरणोदक ले लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के आने से पूर्व है जो अम्बरीक ने भगवान का चरणोदक ले लिया, और उसके तुरंत बाद में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। अब ये बात जान करके कि राजा ने बिना दुर्वासा के आए ही जलपान कर लिया, तो वो क्रोधित तो एक प्रकार से क्रोधी स्वभाव के तो थे ही, तुरंत आग बबूला हो गए और राजा को श्राप दे दिया कि तुझे जो ये घमंड है कि मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एकादशी का नियमित व्रत करता हूँ ना, तो तुझे ये घमंड है कि मैं तो इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा। तो वो श्राप देता है कि ये तेरा जो घमंड है ये वृथा है, अभी जलचर नभचर और मनुष्य आदि के तुझे 10 सहस्र शरीर धारण करने होंगे। दुर्वासा ने कृत्या नाम की एक राक्षसी भी वहाँ पर उत्पन्न की। वह राजा को खाने को दौड़ी। इधर श्री हरि ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। चक्र ने कृत्या को मार करके और दुर्वासा का पीछा किया। ऋषि तीनों लोकों में भागते फिरे, पर किसी ने भी उसे शरण नहीं दी। तब लाचार होकर के अम्बरीश को ही, या अम्बरीश के ही शरण में वो आ गए। राजा ने सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया। भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि तुमने मेरे भक्त को जो श्राप दिया है उसे मैं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वयं 10 शरीर धारण करूँगा। तो ये अम्बरीश राजा की या अम्बरीश की कथा है। इसके अलावा एक अगस्त्य, उसकी भी एक इसमें कहानी आती है। अगस्त जो मुनि हैं
उस उनकी आती है। तो इस जो विनय पत्रिका में है कि समुद्र तट पर एक बार टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। उनके अंडे समुद्र जब उफान पे आता था तो अपनी लहरों के साथ बहा ले जाता था। तो टिटहरी का जो जोड़ा था वो संतान वियोग से समुद्र पर क्रुद्ध हो गया और अपनी चोंच से बालू भर भर के और समुद्र को एक तरह से पाटने का प्रयास करने लग गया या कोशिश करने लग गया। यह देख करके अगस्त मुनि को, जो अगस्त्य मुनि थे, उनको उन पर दया आ गई। मुनि ने उन्हें सांत्वना दी और उनसे कहा कि ओम राम कह करके 3 आचमनों से समुद्र को उन्होंने सुखा दिया। उन्होंने क्या किया? उन मुनि ने जो ओम राम कह करके और 3 आचमनों से ही समुद्र को सुखा दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उसे खारा करके पेट से बाहर निकाल दिया। तो मुनि की इस प्रकार से ये मुनि की कथा है। एक और भी कथा इसी से जुड़ी हुई है अगस्त्य मुनि की, जिसमें लिखा है कि विंध्य पर्वत बड़ा ऊंचा था और सूर्य के प्रचंड तेज के कारण जब उसके वृक्ष जलने लगे तब सूर्य को ढक लेने के लिए वह पर्वत अपना शरीर बढ़ाने लगा। अब देवता ये देख करके बहुत घबरा गए। तो ऋषि के पास जा कर के उन्होंने प्रार्थना की। ऋषि ने राम नाम का स्मरण किया और विंध्य पर्वत के मस्तक पर हाथ रख करके उससे कहा कि देख, जब तक मैं लौट कर न आऊँ तू यहाँ ऐसे ही रहना या पड़ा रहना। तो न अगस्त्य कभी लौटे न वो वहाँ से उठा, वैसा ही पड़ा रहा। तो ये भी एक कथा इस विनय पत्रिका में आती है। एक अजामिल का वृत्तांत और आता है विनय पत्रिका में। तो अजामिल का क्या वृत्तांत है? ये बड़ा दुष्ट या दुराचारी ब्राह्मण था। इसके कनिष्ठ पुत्र का नाम नारायण था। मरते समय जब यम के दूत इसे ले जाने लगे तब इसने भयभीत होकर के 4-5 बार नारायण को पुकारा। नारायण तो न आया, पर भगवान नारायण के पार्षद आ पहुँचे। उन्होंने हठपूर्वक यमदूतों को डांट करके और इसे छुड़ा लिया, क्योंकि अंत समय में इसने नारायण का नाम लिया था। तो ये अजामिल की कथा है और ये अजामिल का भी इसमें वृत्तांत आता है। एक अनसुया का वृत्तांत आता है। चित्रकूट में महर्षि अत्रि और उनकी परम पतिव्रता साध्वी पत्नी अनसुया ने पुत्र कामना से घोर तप किया और ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनको दर्शन दिए और दर्शन दे करके और वर मांगने को कहा। तो अनसुया ने ये वर मांगा कि मेरे गर्भ से तुम्हारे समान पुत्र जन्म ले। त्रिदेव को तथास्तु कहना पड़ा। वहाँ पर त्रिदेव को तथास्तु कहना पड़ा। अब तीनों ने भगवती अनसुया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा जन्म। तो ये अनसुया की कथा है। एक अहिल्या की है। जो अहिल्या है वो अहिल्या सुंदरी महर्षि गौतम की पत्नी थी। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो कर एक दिन इंद्र देवता जब गौतम ऋषि संध्या वंदन करने के लिए गए हुए थे और गौतम गए हुए थे, तो उस समय ये इंद्र देवता है जो गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या के पास पहुंच गए और उसने उनसे रतिदान मांगा। लेकिन अहल्या ने कुसमय में ये रतिदान मांगने से
अहल्या ने उसकी एक तरह से प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, परंतु पतिव्रता होने के कारण कपट वेशधारी इंद्र के साथ उसे अनिच्छा से संभोग करना पड़ा। इतने में गौतम आ गए। उन्होंने योग दृष्टि से सारा रहस्य जान लिया और इंद्र को श्राप दे दिया कि तेरे शरीर से 1,000,000 भग हो जाए, और अहल्या को भी श्राप दिया कि तू पाषाण मूर्ति हो जा। बाद में क्रोध शांत होने पर दोनों को शाप से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। लेकिन मुक्त करने के साथ ही प्रतिकार ऋषि ने इस प्रकार कह दिया कि श्री राम के चरणों के स्पर्श से पाषाणी अहिल्या का उद्धार हो जाएगा, और जब रामचंद्र जी शिव का धनुष तोड़ेंगे तब इंद्र के सहस्त्र भग सहस्त्र नेत्रों में परिणित हो जाएंगे। तो ये अहिल्या का या अहिल्या की भी कथा इसमें विनय पत्रिका में तुलसी ने इसका भी इस वृत्तांत में प्रयोग किया है। एक उग्रसेन का भी वृत्तांत इसमें आता है, तो उग्रसेन को भी जानना जरूरी है। कंस के पिता का नाम उग्रसेन था, ये श्री कृष्ण के नाना थे, और आताताई कंस अपने पिता को कैद में डाल करके राज सिंहासन पर बैठ गया था। तो श्री कृष्ण ने बाद में उसको कंस को मार करके और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए थे। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी जो अंतर कथाएं हैं जिनको हम